नमस्कार, अपना मध्य प्रदेश देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। शुरुआत करते खबरों की। मध्य प्रदेश वासियों को आज बड़ी सौगात मिली है। जबलपुर से आज से 3 नई विमान सेवाओं की शुरुआत हुई है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअली तरीके से आयोजित कार्यक्रम में जबलपुर से इंदौर, मुंबई, दिल्ली के लिए इंडिगो की नई विमान सेवाओं का शुभारंभ किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अनुरोध पर केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने जबलपुर हवाई अड्डे का नाम प्रसिद्ध रानी दुर्गावती के नाम पर करने की घोषणा की। इस दौरान सीएम शिवराज ने राज्य में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए राज्य सरकार हर संभव सहयोग करने की बात भी कही। 363 रूट स्थापित हो चुके हैं और 100 हवाई अड्डों में से 59 हवाई अड्डे स्थापित हो चुके। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे हवाई अड्डे जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे। डिब्रूगढ़, झरसुगुड़ा उड़ीसा में, रिप्सू आसाम में, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नागर विमानन क्षेत्र के मानचित्र से उड़ गए थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एयर स्ट्रिप होती थी वहां, आज वहां एयर स्ट्रिप बन चुकी है, हवाई अड्डा बन चुका है। इसी के साथ वंदे भारत मिशन के आधार पर हमारे देश के नागरिक जो विदेश में अटके हुए थे, उन्हें घर वापस लाने का कार्य हमने किया। 71 लाख हमारे देश के वासियों को हम घर वापस लेके आए हैं और 55 लाख जो देश में लोग अटके हुए थे, उनको वापस विदेश हमने पहुंचाया है। और अभी हाल में जो अफगानिस्तान में स्थिति हुई है, उसमें भी हमारे मंत्रालय ने रोज फ्लाइट उड़ाकर काबुल से हमारे सभी नागरिकों को वापस लाने का कार्य किया है। पिछले रविवार तक हमारी फ्लाइट चल रही थी रोज। उसके बाद नोटैम का नोटिस इशू हो गया, नोटिस टू एयरमैन, कि काबुल का एयर स्पेस बंद हो चुका है। लेकिन उसके बाद भी हमारे प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प था कि हर भारतीय नागरिक की जिम्मेदारी हमारी होती है, और भारतीय वायुसेना का C-130 हरक्यूलिस ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट को काबुल हम ले गए और हर दिन हम वहां से 130 से 150 हमारे नागरिकों को सुरक्षित घर वापस लेके आ रहे हैं। दीपा श्रीवास्तव हमारी संवाददाता इस खबर पर जुड़ रही है हमारे साथ। दीपा, जबलपुर से 3 नई फ्लाइट का शुभारंभ आज किया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को थोड़ी देर पहले हम सुन रहे थे, कितनी बड़ी सौगात है ये? जी, निश्चित तौर पर ये माना जा सकता है कि मध्य प्रदेश में जब से भी कहा जाए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है जबलपुर का वन विभाग आया है, तब से लगातार मध्य प्रदेश की अगर खासतौर पर बात की जाए तो लगातार सौगात जो है वो मिलती हुई नजर आ रही है। और आज एक बार फिर से एक बड़ी सौगात जो है वो की गई है, जहाँ पर जबलपुर से दिल्ली, मुंबई और इंदौर के लिए 3 नई सेवाएं जो है वो शुरू की गई हैं। इंडिगो एयरलाइंस ने जो है इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो दोनों ही वर्चुअल रूप से जुड़े। तो इसके अंदर जिस तरह से हम देख पाए तो अगर बात की जाए जबलपुर से ये जब तीनों फ्लाइट चालू होंगी तो निश्चित तौर पर ये बात कही जा सकती है कि काफी बड़ी सौगात के रूप में हम इसे देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब से मध्य प्रदेश बात की जाए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जब से ही उड़ान विभाग जब उनके पास आया है, तब से लगातार चाहे सीएम की बात क्यों ना करें, वो भी लगातार उनसे मुलाकात करते हैं और हवाई यात्रा को किस तरह से बेहतर मध्य प्रदेश के लिए बनाया जाए उसको लेकर भी लगातार चर्चा की जाती है। और अब इस बीच जब ये 3 नई फ्लाइट जो है ये चालू हुई है तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश को इससे काफी ज्यादा सुविधा जो है वो हो पाएगी। जबलपुर एयरपोर्ट का नाम बदलने की भी दीपा घोषणा की गई है। जी, जबलपुर अगर बात की जाए एयरपोर्ट की तो उसको बदलने की बात तो कही गई है। साथ ही साथ जिस तरह से सीएम जो है उन्होंने खुद ने भी ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है उनसे ये अपील की कि इसका नाम जो है जबलपुर जो एयरपोर्ट है उसका नाम बदलकर रानी दुर्गावती के नाम पर जो है वो रखा जाए। और उसके बाद जो जबलपुर एयरपोर्ट है उसका नाम बदलकर रानी दुर्गावती के नाम पर जो डोमान एयरपोर्ट है उसे रखने की बात जो है कही गई है। और निश्चित तौर पर अब इसको जो ज्योतिरादित्य सिंधिया उन्होंने हामी भी भरी, तो निश्चित तौर पर वर्चुअल तरीके से जो आज एक सौगात मध्य प्रदेश को मिली, ये काफी ज्यादा बड़ी सौगात के रूप में हम इसे देख सकते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए।
और मध्य प्रदेश को एक बार फिर से हवाई सेवाओं की सौगात मिली है। इंडिगो एयरलाइंस ने जबलपुर से दिल्ली और मुंबई के लिए 2 नई उड़ानों की शुरुआत की है और तीसरी विमान सेवा हैदराबाद के लिए 28 अगस्त से शुरू होगी। और इसी बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का धन्यवाद किया और मांग की है कि मध्य प्रदेश के नागरिक की ओर से एक और अनुरोध है, जो कि महाकौशल की भी भावना है। जबलपुर एयरपोर्ट का नाम रानी दुर्गावती जी के नाम पर हो, यह करना जन भावनाओं का आदर होगा। आज मैं हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री आदरणीय सिंधिया जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। ऐतिहासिक दिन है और राकेश जी, आपने जो प्रयत्नों की पराकाष्ठा कई वर्षों से की थी, वह पूर्णता की तरफ बढ़ रहे हैं। जबलपुर चौतरफा अब हवाई सुविधाओं से जुड़ रहा है और आज से जबलपुर का नाम एयर कनेक्टिविटी की दृष्टि से अब देश के प्रमुख शहरों में आ जाएगा। और मध्य प्रदेश के ग्वालियर, चंबल संभाग और विदिशा जिले के बाढ़ प्रभावितों को प्रदेश सरकार ने बड़ी राहत देने की तैयारी की है। वहीं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि केंद्र को रिपोर्ट भेज दी है और जल्द ही केंद्र भी बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत पहुंचाएगा। इसके अलावा सीएम ने कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने 10 साल तक प्रदेश में राज किया है, कितने लोगों को रोजगार और बाढ़ के समय कितने लोगों को मदद की, जहां इस बारे में भी बताएं। कांग्रेस को केवल खोखली राजनीति करनी आती है, जो हमेशा से वो करती आई है। क्षेत्रों में गया था, मुझे ये कहते हुए संतोष है कि बाढ़ की महाविभीषिका के बाद हमने उस समय तो बचाव का काम किया था और बाद में 12 विभागों को सम्मिलित करते हुए मंत्रियों की टास्क फोर्स बनाई थी और लगातार हम लोग 3 मुद्दों पे काम कर रहे हैं। एक राहत, दूसरा पुनर्वास और तीसरा पुनर्निर्माण। राहत वितरण का काम तेजी से चल रहा है। कई लोगों के खाते में पैसा पहुंच चुका है। फसलों के नुकसान का भी नहीं पहुंचा, क्योंकि क्षति के आकलन में समय लगेगा। लेकिन जो तात्कालिक राहत राशि है, वो अनाज का प्रबंध, उसके साथ साथ जो हम लोगों ने फैसला लिया है कि जिनके मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए, टूट गए, उन मकानों का निर्माण करेंगे। उसके लिए भी जो हमने तय किया था 1,20,000 रुपए की लगभग राशि, उसका वितरण प्रारंभ कर दिया गया है। बीमारियां ना फैलें, इसके आवश्यक उपाय किए गए हैं। तात्कालिक आवास की सुविधा मिल जाए, इसकी कोशिश की गई है। और अभी पुनर्निर्माण के कामों में समय लगेगा, क्योंकि सड़कें, बिजली हमने बहाल कर दी। श्योपुर में केवल कल 5 गांव बचे थे जहां पूरी तरह से बिजली बहाल नहीं हुई थी। उनमें से 2 गांवों में आज बिजली बहाल। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल रायसेन जिले की विश्व विरासत भोजपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने भगवान भोलेनाथ की पंडितों के साथ पूजा अर्चना की और भोजेश्वर महादेव का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर रायसेन जिलाधिकारी उमाशंकर भार्गव, एसपी मोनिका शुक्ला सहित कई अधिकारी मौजूद थे। और दतिया में 5 दिवसीय पार्थिव शिवलिंग निर्माण आयोजन का आज समापन होना है। बता दें आपको, हर हर महादेव, घर घर महादेव के जयकारों के साथ शुरू हुए आयोजन में शिव भक्तों ने ऐसा उत्साह जगाया कि आयोजन का स्वरूप ही बदल गया। लोगों ने घरों में कम, सार्वजनिक स्थानों पर पहुंचकर अधिक संख्या में पार्थिव शिवलिंग निर्माण किया। समय के साथ भक्तों और शिवलिंगों की संख्या बढ़ती गई। इस कार्यक्रम में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद रहे।
लोग अधिक से अधिक शिवलिंग निर्माण हो चुका है। कम से कम 5 से 6 लाख वार्ड नंबर 6 और 7 में अभी तक शंकर जी बन चुके हैं। माननीय नरोत्तम मिश्रा के संरक्षण में, सुकर्ण मिश्रा के नेतृत्व में, विवेक मिश्रा जी के नेतृत्व में उनका पूरा परिवार लगा हुआ है और एक सफल कार्यक्रम। मंदसौर जिले के शामगढ़ में अमृत महोत्सव मनाया गया और इस अमृत महोत्सव में बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से एक कार्यक्रम शहर में रखा गया था, जहां पर इस कार्यक्रम के तहत नगर में मैराथन दौड़ रखी गई, जिसमें युवाओं की ओर से दौड़ में युवतियों और युवाओं के साथ साथ दौड़ लगाई गई और उस कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री सहित बीजेपी के कई कार्यकर्ता मौजूद दिखाई दिए। साथ ही नगर के कुछ लोग भी दौड़ लगाते हुए नजर आए। मैराथन दौड़ के साथ तिरंगा यात्रा निकालने का सैनिकों का सम्मान भी किया गया और इसके सम्मान के साथ साथ युवाओं में जोश दिखाई दिया। जिस तरह हमारे सैनिक जवान हमारी रक्षा के लिए खड़े रहते हैं, वैसे ही युवाओं ने भारत के हर नागरिकों को सैनिकों का सम्मान करते हुए हौसला बढ़ाया। ऐसे कई बातों के साथ भारत माता की जय के नारों के साथ वंदे मातरम के नारे भी लगाए और शहर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। साथ ही ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं आज जब बीजेपी युवा मोर्चा ने ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, तिरंगा यात्रा और मैराथन दौड़ का आयोजन। मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में और हमारे जिला अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में आज जो पूरे भारत में लगातार जो अमृत महोत्सव के रूप में मैराथन दौड़ की जा रही है, उसमें आज शामगढ़ नगर में भी युवा मोर्चा के तत्वाधान में यहाँ मैराथन दौड़ रखी गई है, जिसमें युवाओं में एक जोश आए, देशभक्ति और जागे। इस उद्देश्य को लेकर कि हमारे लिए देश प्रथम है, इससे बड़ा और कोई भी नहीं है, इस भावना को ध्यान में रखते हुए आज यहाँ पर मैराथन दौड़ रखी गई है। देश प्रदेश और पूरे जिले में मैराथन दौड़ों का आयोजन किया जा रहा है। खासकर जो युवा है, नए युवा जो है, उनके बीच जाकर भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला मंदसौर हितेश जी के नेतृत्व में, पूरी टीम के नेतृत्व में इस प्रकार के आयोजन कर रहा है। यहाँ भी माननीय मंत्री जी और हमारे मंडल अध्यक्ष जी, युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष जी, सब लोगों ने अच्छा जोरदार कार्यक्रम आयोजित किया और जो नए यूथ हैं उसमें भैया बहनें उनने आज मैराथन दौड़ में भाग लेकर उद्देश्य ये है पार्टी का और संगठन का, माननीय मोदी जी का, राष्ट्रभक्ति किस प्रकार से युवाओं में आए और देश के लिए समर्पण भाव उनके जीवन में आए, ताकि देश के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।